अमेरिका के वीज़ा इंटरव्यू में तोते की तरह सभी सवालों के जवाब रटकर जाने वाले कुछ लोगों की कभी-कभी भारी फजीहत हो जाती है। ऐसा ही एक मामला हाल ही के दिनों में दिल्ली एम्बेसी में बना है, जिसमें एक भारतीय ने खुद को फुटबॉल वर्ल्ड कप की फाइनल देखने के लिए अमेरिका जाना है ऐसा बताया। हालांकि होशियार वीज़ा ऑफिसर ने इस शख्स से ये सवाल किया कि क्या आपने कल का मैच देखा था। सिलेबस से बाहर का सवाल सुनते ही ये भारतीय पसीने से तरबतर हो गया। जब उसने बताया कि कल का मैच नहीं देखा है, तब दूसरा सवाल ये पूछा गया कि अब तक आपने फुटबॉल वर्ल्ड कप के कितने मैच देखे हैं। ये दो सवालों ने ही इस फुटबॉल प्रेमी भारतीय को क्लीन बोल्ड कर दिया और आखिरकार वीज़ा ऑफिसर ने उसे अपना पासपोर्ट पकड़ाकर रवाना कर दिया। ये देसी कहाँ का था ये तो नहीं जाना जा सका, पर उसके पीछे इंटरव्यू के लिए लाइन में खड़े एक शख्स ने ये किस्सा रेडिट पर शेयर किया है। उसके साथ साथ उसने दूसरे भी ऐसे कुछ किस्से बताए हैं जिसमें अटपटे सवाल पूछे जाने के बाद लोगों को विजिटर वीज़ा देने से इनकार कर दिया गया। ऐसे ही एक दूसरे मामले में एक वीज़ा एप्लीकेंट ने अपने ट्रैवल प्लान की जानकारी देते हुए बताया कि मैं 3 दिन न्यूयॉर्क और 4 दिन शिकागो में रहने वाला हूं। हालांकि वीज़ा ऑफिसर ने उससे ये सवाल किया कि आपने न्यूयॉर्क ही क्यों पसंद किया। उसके जवाब में इस महाशय ने ऐसा कहा कि न्यूयॉर्क काफ़ी फेमस होने के कारण मुझे वहाँ जाना है। ये जवाब सुनकर उसकी भी वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई। तीसरा एक केस तो इन दोनों से भी काफ़ी मज़ेदार था, जिसमें एप्लीकेंट चौथी बार इंटरव्यू के लिए आया था। उसका फॉर्म चेक करने के बाद एक दो सवाल पूछकर वीज़ा ऑफिसर ने उसे मुंह पर ही बोल दिया कि अगर आपको वही घिसे पीटे जवाब देने हो तो अब वीज़ा के लिए अप्लाई मत कीजिएगा। इस शख्स ने उसके बाद दलीलें करना शुरू कर दिया और आखिरकार खुद को वीज़ा देने के लिए हाथ भी जोड़ने लगा और अंत में सिक्योरिटी वाले उसे वहाँ से ले गए। जिस युवक ने इस बारे में रेडिट पर पोस्ट लिखी है वो खुद बेंगलुरु का रहने वाला है और पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसकी महीने की सैलरी 2 लाख रुपए जितनी होती है। उसके पिता का खुद का बिजनेस है और उनकी फैमिली इंडिया में मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ की मालिक है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिएटल में रहने वाली अपनी एक दोस्त को मिलने के लिए अमेरिका जाना चाहता था और ट्रिप का खर्चा भी खुद ही निकालने वाला था। इस युवक को जब अमेरिका जाने का पर्पस पूछा गया तब उसने टू द पॉइंट जवाब देते हुए कहा कि मैं सिएटल जाना चाहता हूं और वहां पाइक प्लेस मार्केट और लेक यूनियन देखने का मेरा प्लान है और साथ ही मैं स्काई डाइविंग भी करना चाहता हूं। उसे ये भी पूछा गया कि आप सिएटल ही क्यों जाना चाहते हो, जिसके जवाब में इस युवक ने बताया कि वैसे तो मैं अटलांटा जाने वाला था, पर मेरी फ्रेंड पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा कर सिएटल शिफ्ट हो चुकी है और इसीलिए अब मैं सिएटल जा रहा हूँ। ये दो सवालों के बाद वीज़ा ऑफिसर ने तीसरा सवाल ये किया कि आपकी ये फ्रेंड सिर्फ फ्रेंड है या फिर फियांसी या गर्लफ्रेंड, जिसके जवाब में इंटरव्यू देने वाले युवक ने बताया कि हम जस्ट फ्रेंड्स हैं। बाद में वीज़ा ऑफिसर ने एप्लीकेंट की ट्रैवल हिस्ट्री चेक की और ये युवक कनाडा, अजरबैजान और जॉर्जिया जैसे देश घूम चुका होने से उसे अमेरिका का वीज़ा भी मिल गया। अपनी पोस्ट में उसने ये भी सलाह दी है कि कॉन्फिडेंस के साथ वीज़ा इंटरव्यू देना बहुत ही ज़रूरी है। जवाब देते वक्त नॉर्मल रहिए, ईमानदारी से जवाब दीजिए और अमेरिका जाने का ज़्यादा उत्साह मत दिखाइए। इस बारे में अगर एक्सपर्ट्स की माने तो पिछले 1 साल से इंडियंस को अमेरिका का विजिटर वीज़ा मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। विजिटर वीज़ा पर यूएस पहुंचने के बाद वापस ही ना आते हो ऐसे इंडियंस की संख्या काफ़ी ज़्यादा होने से अमेरिका की सरकार ने किसी प्रकार का नियंत्रण लगाने के बजाय चुपचाप इंडियंस का वीज़ा रिजेक्शन रेशियो काफ़ी बढ़ा दिया है। हालांकि उसकी वजह से अब जेन्युइन ट्रैवलर्स के लिए भी वीज़ा लेना मुश्किल हो रहा है। इंडिया में अच्छी आमदनी हो, अपनी प्रॉपर्टीज़ हो और साथ ही अमेरिका में रह जाने का कोई इरादा ना हो, ऐसे लोगों को भी अब वीज़ा नहीं मिल रहा है। ख़ास तौर पर सिर्फ अमेरिका पहुंचने के लिए 2-4 देशों की ट्रिप करने वाले लोगों का जुगाड़ अब काम नहीं कर रहा।